हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अपना नईमा की संदूकची ये 15वां पाठ पूरा हुआ था। आज हम उसका अभ्यास कार्य देखेंगे। उसमें से प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। जुम्मन दूसरे कबाड़ियों की होड़ में न ठहर सका। क्यों? क्योंकि वह आलसी था, वह बातूनी था, वह दिन भर दुकान पर बैठा रहता था, या वह बहुत ईमानदार था। तो इसका सही आंसर क्या है? वह बातूनी नहीं था। नईमा ने वृक्ष के नीचे की ज़मीन खोदी क्योंकि वृक्ष की जड़ों को देखना चाहती थी। उसमें गहनों से भरा बर्तन रखा था, सोने चांदी की ईंटें रखी थी, उसमें ज़रूरी कागजात रखे थे। तो क्या था उसमें? उसमें गहनों से भरा बर्तन रखा था। तीसरा है, अमीर आदमी संदूकची कितने में खरीदना चाहता था? 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या इससे भी ज़्यादा? इससे भी ज़्यादा। उसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। जुम्मन कौन था? तो मैंने आपको सिखाते वक्त बताया था कि जुम्मन कौन था? एक कबाड़िया था। कबाड़िया ने पुराने सामान बेचने और खरीदने वाला। जुम्मन अधिक मुनाफा क्यों नहीं लेता था? क्योंकि वो दूसरों से ज़्यादा पैसे लेना क्या समझता था? पाप समझता, इसलिए वो अधिक मुनाफा नहीं लेता था। जुम्मन दुकान का किराया क्यों नहीं चुका पाया? क्योंकि वो कैसा था? बातूनी था, और वो किसी से भी ज़्यादा पैसे लेना क्या समझता था? पाप समझता था। और एक दिन ऐसा आया कि उसको वो रोटी के एक टुकड़े को मोहताज हो गया, इसलिए वो दुकान का किराया नहीं चुका पाया। संदूकची की तह में रखे कागज़ में क्या लिखा था? कि संदूकची में रखे हुए कागज़ में क्या लिखा था? कि एक वृक्ष के नीचे क्या है? आपके घर के अंदर एक क्या है? एक वृक्ष है, और वृक्ष के नीचे क्या है? एक बर्तन है, और उसमें क्या है? कुछ गहने हैं। जब तुम्हें आवश्यकता पड़े क्या करो? तुम उसे निकाल लेना। ये ऐसा इस संदूकची के तह में रखे कागज़ में लिखा था। उसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। जुम्मन दूसरे कबाड़ियों के होड़ में क्यों पीछे रह गया? क्यों रह गया? क्योंकि वो कैसा था? ईमानदार था। गरीब था मगर कैसा था? ईमानदार था। और अपने ग्राहकों से अधिक दाम लेना वो क्या समझता था? पाप समझता था। और दूसरे कबाड़िया क्या करते थे? 8 आने की चीज़ को 2 रुपये में बेचते, जहाँ जुम्मन क्या करता था? अधिक दाम लेना पाप समझता था। और 1 रुपये की वस्तु पर वो 1 आने से अधिक मुनाफा नहीं लेता था। और आरंभ में इस वजह से उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी, और उसके परिवार का निर्वाह भी अच्छे से होता गया। किंतु बातूनी न होने के कारण वह दूसरी कबाड़ियों के होड़ में न ठहर सका। अधिक पैसे मिलने पर भी जुम्मन ने संदूकची क्यों नहीं बेची? क्योंकि वो किसकी थी? उसकी थी क्या? नहीं, वो किसी दूसरे की थी, जो अमानत के तौर पर यानी धरोहर के रूप में उनकी जो पड़ोसी थी नईमा, उसने उसे अमानत के तौर पर उसके यहाँ पर छोड़ा था। इस वजह से जुम्मन की अपनी पत्नी से संदूकची के बारे में क्या बहस हुई? क्यों? क्योंकि उनके खाने पीने के लाले पड़ गए थे। इसलिए उसकी पत्नी ने क्या कहा कि अगर तुम्हें इतने दाम मिल रहे, 100 से भी ज़्यादा, तो तुमने उसे बेच देना चाहिए था। वो अभी आएगी भी नहीं है, हमें पता नहीं। इस बारे में बहस हो रही थी। जुम्मन को ईमानदारी का क्या फल मिला? कि जुम्मन को ईमानदारी का यह फल मिला कि जो नईमा थी उसने वो संदूकची खोलने पर उसे जो गहने मिले थे, उसने क्या किए? उसे लाख मना करने पर भी वो आधे गहने उसे ज़बरदस्ती दे दिए। और उसे उसकी ईमानदारी का यह फल मिला कि उसे उस गहनों के कितने पैसे मिले? 750 रुपये। जो कि वो जो ग्राहक आया था उसके दुकान पर, वो उसे कितने पैसे दे रहा था? 100 से भी ज़्यादा। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कि ईमानदारी का फल कैसा होता है? अच्छा होता है। आगे का प्रश्न है, जुम्मन के चरित्र की विशेषता। कि जुम्मन कैसा था? गरीब था मगर कैसा था? गरीब था मगर ईमानदार था। वो कबाड़िया था, वो किसी से ज़्यादा दाम लेना पाप समझता था। बराबर है कि नहीं? ऐसा उसका चरित्र चित्रण कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये पाठ अच्छे से समझ लीजिए।